हेलो बच्चे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपसे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। उसमें हमने 2 डिग्री सफिक्स का लिस्ट आपसे बनवा दिया था। उस लिस्ट में जो कुछ भी होगा अगर आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हमें समझना है कि वो 2 डिग्री प्रेफिक्स का चीज है और उसका नाम जब भी लिखा जाएगा तो कहां लिखा जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के सबसे शुरुआती। अब आते हैं 1 डिग्री प्रेफिक्स यानी प्राइमरी प्रेफिक्स पे, है ना। 1 डिग्री प्रेफिक्स जिस तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है 1 डिग्री या प्राइमरी प्रेफिक्स। टाइप्स ऑफ कंपाउंड मतलब कितने तरह के कंपाउंड है, जिस कंपाउंड का आपको नोमेनक्लेचर करने के लिए दिया गया है उस कंपाउंड में किस तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आप कर रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम क्या? 1 डिग्री प्रेफिक्स। तो 1 डिग्री प्रेफिक्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड के लिए, तो हम यहां लिखते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड। पहले देख लेते हैं कि कितने तरह का कंपाउंड होता है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड। सबसे पहली तरह का कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड। एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड कैसा कंपाउंड है कि कार्बन 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 आपस में जुड़ के चेन बना रहे हैं लेकिन कहीं भी साइकिल या रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं आपस में जुड़ के, है ना। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड में ब्रांचिंग हो सकता है लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं है, आपका रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में की अगर मैं बात करूं तो ये एक ओपन चेन कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिंग नहीं है, साइकिल नहीं है, ठीक है। ये एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड है। दूसरे तरह का कंपाउंड जो मिलेगा हमें वो मिलेगा क्लोज्ड और साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड किसको बोलेंगे? साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पहले से जुड़ जाए। तो देखिए ना, एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया, एक क्लोज फिगर का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसा जिसका किसी कंपाउंड में भी होगा उस कंपाउंड को हम बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, देखिए कार्बन 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 आपस में जुड़ के साइकिल का फॉर्मेशन कर रहा है। हाँ, साइकिल के अलावा ये ओपन चेन वाला पार्ट हो सकता है इस मॉलिक्यूल में, लेकिन कहीं ना कहीं इस कंपाउंड में साइकिल प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक कंपाउंड कैसा कंपाउंड होगा? जब ये साइकिल का फॉर्मेशन जो हुआ है उसमें 2 साइकिल हो, एक कंपाउंड में 2 साइकिल। ऑफ कोर्स साइकिल के अलावा ये ओपन चेन या एलिफेटिक पार्ट इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं
2 साइकिल होना जरूरी है, ठीक है। तो ये कहलाएगा बाईसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल ये कैसा कंपाउंड है, ये एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल ये एक कैसा कंपाउंड है, ये एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है ना, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ऑफ कोर्स इसमें एलिफेटिक पार्ट भी हो सकता है और कोई फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं 2 साइकिल वाला पार्ट इस तरह का होना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। मतलब ये कैसा कंपाउंड है, 2 साइकिल वाला कंपाउंड, 2 साइकिल कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। फिर एक होता है स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड कैसा कंपाउंड है, वैसा कंपाउंड जिसमें 2 साइकिल, वैसा कंपाउंड जिसमें 2 साइकिल हो, वैसा कंपाउंड जिसमें 2 साइकिल हो, वैसा कंपाउंड जिसमें 2 साइकिल हो। पर 2 साइकिल तो उसमें भी था बाईसाइक्लिक कंपाउंड में। हाँ, 2 साइकिल के अलावा और कुछ भी पार्ट हो सकता है, एलिफेटिक पार्ट, मना नहीं कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन ऐसा पार्ट होना चाहिए 2 साइकिल वाला पार्ट, इस तरह का। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 साइकिल हो, इसको बोलेंगे स्पाइरो कंपाउंड, इस तरह का। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड में भी 2 साइकिल था और स्पाइरो कंपाउंड में भी 2 साइकिल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड में 2 साइकिल तो है, 2 साइकिल के अलावा देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तीनों कार्बन जो है वो दोनों साइकिल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। इसमें देखें तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये चारों कार्बन जो है वो साइकिल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये चारों कार्बन जो है वो दोनों साइकिल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ये कार्बन, ये कार्बन, दोनों साइकिल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, जबकि स्पाइरो कंपाउंड में यही वो एक कार्बन है जो कि दोनों साइकिल में कॉमन कार्बन है, दोनों साइकिल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है ना। तो यहां पे एग्जैक्टली 1 कॉमन कार्बन बिटवीन 2 साइकिल, 1 कॉमन कार्बन बिटवीन 2 साइकिल। देखिए 1 कॉमन कार्बन बिटवीन 2 साइकिल, 1 कॉमन कार्बन बिटवीन 2 साइकिल, जबकि बाईसाइक्लिक कंपाउंड में मोर देन 1 कॉमन कार्बन बिटवीन 2 साइकिल, मोर देन 1 कॉमन कार्बन बिटवीन 2 साइकिल, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करें, डिफाइन करते हैं कि कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 cycles with more than 1 common carbon between the cycle, between 2 cycles is called
बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, और स्पाइरो कंपाउंड को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? स्पाइरो कंपाउंड को हम डिफाइन करेंगे कंपाउंड्स containing two cycles with exactly one common carbon between the cycle, between two cycles। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? स्पाइरो कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड जिसकी नोमेनक्लेचर हमें पढ़नी है वो चार तरह के कंपाउंड हैं। एक ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड, दूसरा साइक्लिक या रिंग कंटेनिंग कंपाउंड, और तीसरा बाईसाइक्लिक कंपाउंड, और चौथा स्पाइरो कंपाउंड। तो प्राइमरी प्रेफिक्स यानी 1 डिग्री प्रेफिक्स हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हमें टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में जानकारी हो गया है कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड के लिए हम 1 डिग्री प्रेफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां लिखता हूं मैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड, और इसके लिए यूज किया जाने वाला 1 डिग्री प्रेफिक्स, 1 डिग्री या प्राइमरी प्रेफिक्स क्या यूज करते हैं? तो फॉर ओपन चेन कंपाउंड, अगर ओपन चेन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है आपको, तो इसके लिए 1 डिग्री प्रेफिक्स के तौर पे कुछ भी नहीं लिखते हैं, कुछ नहीं होता 1 डिग्री प्रेफिक्स इसका। ओपन चेन के लिए 1 डिग्री प्रेफिक्स नहीं लिखते हैं। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं, साइक्लो। अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो बाईसाइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं, और अगर स्पाइरो कंपाउंड है तो स्पाइरो शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर स्पाइरो कंपाउंड है तो स्पाइरो शब्द का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, तो ये रहा 1 डिग्री प्रेफिक्स का लिस्ट। और इसका नाम यानी ये वर्ड साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ये हम कब लिखेंगे? 2 डिग्री प्रेफिक्स का नाम लिखने के बाद। सबसे पहले तो 2 डिग्री प्रेफिक्स वाली चीज का नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट जो है वो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं उसके लिए इस्तेमाल करता है। सर पेरेंट चेन क्या है? पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन? तो पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन क्या है? तो जब कभी भी किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे हम, तो हम उसका पेरेंट चेन चुनेंगे, प्रिंसिपल चेन चुनेंगे, और उस चेन का हम नंबरिंग करेंगे। तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कुछ ना कुछ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कुछ ना कुछ तो होगा। तो कार्बन का चेन चुनते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कुछ ना कुछ होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड रूट या रूट वर्ड। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, और उसके लिए यूज किया जाने वाला
वर्ड रूट, या रूट वर्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 रहता है तो इसके लिए हम मीथा वर्ड यूज करते हैं, मीथा। 2 रहता है तो ईथा वर्ड यूज करते हैं। 3 रहता है तो प्रोपा वर्ड यूज करते हैं। 4 रहता है तो ब्यूटा वर्ड यूज करते हैं। 5 के लिए पेंटा लिखते हैं। 6 के लिए हेक्सा लिखते हैं। 7 के लिए हेप्टा लिखते हैं। 8 के लिए ऑक्टा लिखते हैं। 9 कार्बन एटम के लिए नोना लिखते हैं। 10 कार्बन एटम्स के लिए डेका। 11 कार्बन के लिए अनडेका। 12 कार्बन के लिए डोडेका। 13 कार्बन के लिए ट्राइडेका। 14 कार्बन पेरेंट चेन में रहेगा तो टेट्राडेका। 15 कार्बन पेंटाडेका, है ना। इसी तरह से 16 कार्बन रहेगा तो हेक्साडेका, 17 कार्बन रहेगा हेप्टाडेका, ऑक्टाडेका, नोनाडेका। यानी 19 कार्बन एटम पेरेंट चेन में रहता है तो हम नोनाडेका यूज करेंगे। 18 कार्बन रहता है ऑक्टाडेका यूज करेंगे, ठीक है। 20 कार्बन रहेगा तो क्या यूज करते हैं सर, तो 20 कार्बन रहेगा तो हम आइकोसा वर्ड यूज करते हैं, आइकोसा। 21 कार्बन रहेगा तो हेन आइकोसा। 22 कार्बन रहेगा तो डोकोसा। 23 कार्बन रहेगा तो ट्राइकोसा। उसके बाद फिर नॉर्मल। 24 रहेगा तो ट्राई के बाद टेट्रा। 25 रहेगा तो पेंटा। 26 रहेगा हेक्सा। 27 रहेगा हेप्टा। उसी तरह से अगर 30 कार्बन होता है पेरेंट चेन तो ट्राई कॉन्टा। 31 कार्बन होता है तो हेन ट्राई कॉन्टा। 32 कार्बन होता है ना बच्चे, तो इसके लिए लिखते हैं डो ट्राइकॉन्टा। क्या लिखते हैं, डो ट्राइकॉन्टा। 33 कार्बन होगा तो ट्राइकॉन्टा। 33 कार्बन होगा तो ट्राइकॉन्टा, ठीक है। उसी तरह से 34 होगा तो टेट्रा ट्राइकॉन्टा। 35 होगा पेंटा ट्राइकॉन्टा। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम 40 तक पहुंचते हैं तो 40 कार्बन के लिए टेट्राकॉन्टा। 41 कार्बन के लिए हेन टेट्राकॉन्टा, हेन टेट्राकॉन्टा। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर हमारे पास 50 कार्बन हुआ तो पेंटाकॉन्टा, पेंटाकॉन्टा। 60 कार्बन रहेगा तो हेक्साकॉन्टा। 70 कार्बन रहेगा तो हेप्टाकॉन्टा। अगर 71 रहेगा तो हेन टेट्राकॉन्टा। 72 रहेगा तो डो टेट्राकॉन्टा। 80 रहेगा तो ऑक्टाकॉन्टा। 90 रहेगा तो नोनाकॉन्टा। और अगर 100 कार्बन होता है तो सेंचुरी, सुने ना सेंचुरी, अगर
पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेंचुरी लगा दे तो हम सेंटा वर्ड यूज करते हैं, सेंटा, या कहीं कहीं हेक्टा वर्ड भी यूज किया हुआ रहता है, यू नो हेक्टेयर, तो हेक्टेयर से हेक्टा वर्ड यूज किया गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड या पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड रूट, है ना, वर्ड रूट। अब देखते हैं हम कि 1 डिग्री सफिक्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से किसी तरह के बॉन्ड से तो जुड़ा हुआ होगा ना, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन पेरेंट चेन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, यूज्ड फॉर टाइप्स of bond between carbon in parent chain। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं हम कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और उसके लिए यूज किया जाने वाला 1 डिग्री सफिक्स। अगर कार्बन कार्बन के बीच में बच्चे सिंगल बॉन्ड होता है, हर जगह पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके लिए ANE। हर जगह सिंगल बॉन्ड हुआ तो हम उसके लिए ANE लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड हुआ, एक डबल बॉन्ड, ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं ENE। क्या लिखते हैं बोलो, ENE लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 2 डबल बॉन्ड हो गया, 2 डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में 2 जगह पे 2 डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे डाई, 2 डबल बॉन्ड के लिए, 2 के लिए डाई या डबल बॉन्ड के लिए इन, डाई इन। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि डबल बॉन्ड 3 हो गया, 3, तो लिखेंगे ट्राई इन। 4 डबल बॉन्ड हो गया तो टेट्रा इन। मान लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम YNE, आइन। ठीक है, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कंपाउंड में 2 ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डाई आइन। 3 ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 3 ट्रिपल बॉन्ड, तो लिखेंगे ट्राई आइन। मान लीजिए कि एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को नोमेनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से सीनियर मानते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, इसलिए डबल बॉन्ड का नाम हम लिखते हैं पहले इन, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं बाद में। हमेशा यही काम करेंगे, चाहे डबल बॉन्ड कहीं भी हो, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी हो, डबल बॉन्ड का नाम हम पहले लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का नाम बाद में लिखेंगे, इन आइन। ठीक है, आप यहां देखिए कि इन के लास्ट में ई है और वाई के शुरुआत में, आइन के शुरुआत में वाई है, तो अगर ऐसा आ जाए तो नोमेनक्लेचर में कहीं भी इस रूल का ध्यान रखेंगे कि अगर नोमेनक्लेचर में 2 नामों को जोड़ते हैं या 2 नामों को एक साथ लिखते हैं और पहले वाले नाम का अंतिम वाला लेटर वॉवेल हो और दूसरे वाले नाम का शुरुआत वाला लेटर वॉवेल हो, दूसरे वाले नाम का शुरुआत वाला लेटर वॉवेल हो, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले नाम का
अंतिम वाला लेटर खत्म कर देते हैं, पहले नाम का अंतिम लेटर खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ENYNE, E9। हर जगह यही काम करेंगे कि पहले वाले नाम का अंतिम वाला लेटर वॉवेल हो या वाई हो, और दूसरे वाले नाम का भी शुरुआत वाला लेटर वॉवेल या वाई हो, यानी वॉवेल वॉवेल वाई वाई क्लैश कर जाए, आमने सामने आ जाए, तो पहले वाले नाम का अंतिम वाले लेटर को खत्म कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दो डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो दो डबल बॉन्ड के लिए मैं लिखूंगा डाई इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखूंगा, तो ई डाई इन का ई और ट्रिपल बॉन्ड का आइन के लिए Y, दोनों आपस में आमने सामने आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड का ई जो है वो हट जाएगा और मैं लिख दूंगा इसको YNE। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मान लीजिए कि दो डबल बॉन्ड है और दो ही ट्रिपल बॉन्ड, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसके लिए डाई इन दो डबल बॉन्ड के लिए, और दो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखूंगा मैं डाई आइन। इस बार ये डाई इन का ई नहीं हटाया हमने, क्योंकि क्लैश जो हो रहा है वो उसमें ये जो लेटर है वो वॉवेल नहीं है। ठीक है, आप ये बात गौर किए होंगे कि वर्ड रूट में हमने जो कुछ भी बताया है आपको, उसमें लास्ट में जो ए लिखा है उसको सबको ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि आपको हमने बता रखा है कि नोमेनक्लेचर जो करते हैं उसमें सबसे पहले 2 डिग्री प्रेफिक्स लिखते हैं, फिर 1 डिग्री प्रेफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। तो वर्ड रूट के बाद हमेशा 1 डिग्री सफिक्स आएगा, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्डिंग है वो लिखना पड़ेगा हमको। तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग के लिए कभी ANE, तो कभी ENE, तो कभी YNE, ये सब लिखना पड़ेगा, और कभी डाई ENE। तो यहां पे अगर मान लीजिए कि ब्यूटा के बाद आ जाता है डाई ENE, तो ये A रह जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ ENE आता है तो ये A हट जाएगा। इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है A, हर जगह ब्रैकेट में लगा दिया है। ये कभी कभी तो ये A रह जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि 1 डिग्री सफिक्स के तौर पे हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं 2 डिग्री सफिक्स पे। 2 डिग्री सफिक्स जो है ना, आपको हमने पढ़ा रखा है फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड फॉर फंक्शनल ग्रुप। प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके लिए हम 2 डिग्री सफिक्स लिखते हैं। तो यहां पे लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप और उसके लिए यूज किया जाने वाला 2 डिग्री सफिक्स। और उसी फंक्शनल ग्रुप के लिए कभी कभी प्रेफिक्स भी यूज करते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस टेबल में हम सीख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रेफिक्स क्या लिखते हैं और उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इस टेबल का नाम है प्रायोरिटी टेबल या सीनियरिटी टेबल। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले सीनियरिटी टेबल में सबसे ऊपर रखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड
है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है, हमने फंक्शनल ग्रुप में सब कुछ बता रखा है आपको, है ना। तो इसके लिए यूज करते हैं ओइक एसिड 2 डिग्री सफिक्स के रूप में। इसके लिए कार्बोक्सी लिखते हैं प्रेफिक्स के रूप में। मेरे साथ साथ टेबल बनाते जाइए आप। सल्फोनिक एसिड, फिर आता है एसिड एनहाइड्राइड, फिर आता है एस्टर, फिर आता है एसिड हैलाइड, फिर आता है एसिड अमाइड, फिर आता है साइनाइड, फिर आता है आइसोसाइनाइड। फिर आता है एल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन, फिर आता है अल्कोहल, फिर आता है थायोल, और फिर आता है सबसे लास्ट में एमीन। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो ओइक एसिड एज अ 2 डिग्री सफिक्स यानी सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं। सल्फोनिक एसिड रहेगा तो सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड। एसिड एनहाइड्राइड रहेगा तो ओइक एनहाइड्राइड। एस्टर होगा O8। एसिड हैलाइड होगा तो ऑयल हैलाइड। एसिड अमाइड होगा तो सिर्फ एमाइड ही लिखते हैं, एमाइड। साइनाइड होगा तो नाइट्राइल लिखते हैं, नाइट्राइल एज अ 2 डिग्री सफिक्स। आइसोसाइनाइड होगा तो आइसोसाइनाइड के लिए आइसोनाइट्राइल लिखते हैं। एल्डिहाइड के लिए अल लिखते हैं, अल, AL, अल। कीटोन के लिए ओन लिखते हैं, ओन। अल्कोहल, अल्कोहल के लिए ऑल लिखते हैं, OL, ऑल। ठीक है। थायोल के लिए सिर्फ थायोल ही लिख देते हैं। एमीन के लिए एमीन लिखते हैं। अब आते हैं इनके प्रेफिक्स पे। तो थायो या मरकैप्टो लिखते हैं। एमीन के लिए एमिनो लिखते हैं प्रेफिक्स के रूप में। सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फो लिखते हैं। एसिड एनहाइड्राइड के लिए 2 डिग्री प्रेफिक्स कुछ नहीं होता है। एस्टर के लिए 2 लिखते हैं, एक एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, या एल्केनॉइल ऑक्सी। दोनों चलता है, डिस्कस करेंगे। एसिड हैलाइड के लिए हेलो कार्बोनिल, एसिड अमाइड के लिए कार्बामोइल, कार्बामोइल।
साइनाइड के लिए साइनो, आइसोसाइनाइड के लिए आइसोसाइनो, एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल या ऑक्सो, कीटोन के लिए भी कीटो या ऑक्सो दोनों यूज करते हैं, डिस्कस करेंगे कब क्या यूज करते हैं। अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। आप वीडियो को पॉज कर लें और इस टेबल को बना लें। तो ये टेबल जो है उसको बोलते हैं सीनियरिटी टेबल। आप यहां लिख सकते हैं सीनियरिटी टेबल और प्रायोरिटी टेबल। क्या है ये? प्रायोरिटी टेबल। ठीक है, आप इसको नोट करें। अब आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं। देखिए, किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको करना है तो आप 3 स्टेप्स में नोमेनक्लेचर करते हैं। कि नोमेनक्लेचर ऑफ एनी कंपाउंड, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ any compound can be done using 3 steps। 3 स्टेप में हम नोमेनक्लेचर करते हैं। पहले स्टेप में सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, दूसरे स्टेप में जो हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट करा है उसका करते हैं नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। और तीसरे स्टेप में हम नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी नाम लिखते हैं, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। यानी किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना हो तो हम 3 स्टेप का यूज करते हैं। हम सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस पेरेंट चेन सेलेक्ट किए गए पेरेंट चेन जो सेलेक्ट किए करते हैं उस पेरेंट चेन का नंबरिंग करते हैं और फिर हम उसका नाम लिखते हैं कंपाउंड का। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और अगले क्लास में एल्केन का नोमेनक्लेचर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।